संभल की जामा मस्जिद में अदालत के आदेश पर सर्वेक्षण का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए, जिसके बाद इस मामले में 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में उपजिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ साथ 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि हिंसा के आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। इस मामले को लेकर राजनीति पर प्रबल हो गई है। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने वाहनों को जलाने की कोशिश की और पुलिस पर पथराव किया। वहीं पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। साथ ही संभल में ईंट गिट्टी खरीदने पर भी रोक लगा दी गई है। नोटिस में कहा गया है कि अगर किसी के छत पर पत्थर, सोडा की बोतलें या कोई भी ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं नगर पालिका को भी ये आदेश दिए गए हैं कि अगर सड़कों पर कोई घर बनाने का सामान पड़ा है तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाए। तो इससे हमें साक्षात देखने को मिलता है कि एक हैं तो नेक हैं, अगर बटेंगे तो कटेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशंस हमारे देश में ऐसे एरियाज भी हैं जहां पे जाना ही अलाउड नहीं है इवनिंग के बाद। तो खैर मुझे लगता है कि हम सबको एकजुट होकर इस चीज की निंदा करनी चाहिए। हिमाचल में भी हम लोगों ने इस चीज की निंदा की है। तो अभी के लिए तो मैं यही कह सकती हूँ। अपील करना चाहता हूँ कि लोगों को संयम से काम लेना चाहिए और कानून के रास्ते से राहत तलाश करने का प्रयास करना चाहिए। और ये जो सरकार लगातार इस बात का दावा करती है कि हमारी कानून व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, परिंदा पर नहीं मारेगा और हम कहीं कोई उपद्रव नहीं, कहीं कोई बलवा नहीं, कहीं कोई धकाधक बलवे हो रहे हैं। ये जब चाहे जहां चाहे बलवा करा सकते हैं। इससे पहले बहराइच में इस तरह की घटना हो चुकी है। कई शहरों में छोटी बड़ी घटनाएं आए दिन हो रही हैं और उसी की ये कड़ी है संभल में भी। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन से मैं मांग करना चाहता हूं कि संभल कल्कि भगवान की अवतरण स्थली है। 24 कोस की परिधि में भगवान अवतार लेंगे, ये पुराणों में लिखा है। संभल बहुत शांति प्रिय और बहुत ही मोहब्बत का स्थान है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ नेता संभल को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि संभल को जो लोग दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, कल संभल की जो तस्वीर दिखी, 3 लोगों की मौत हो गई, 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। आज माहौल कुछ शांत है, लेकिन निर्देश ये दिए गए कि कोई भी घर बनाने वाली चीजें, ईंट पत्थर, ये सड़क पर ना दिखे, किसी के छतों पर ना दिखे। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अर्चना, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि जो मृतकों का जो आंकड़ा है वो कहीं न कहीं 4 तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीते कल तक ये खबर आ रही थी कि 3 लोग जो है वो मृत हो चुके हैं। लेकिन अभी जो ताजा आंकड़ा सामने आया है उसमें बताया जा रहा है कि अब तक कुल 4 लोग खत्म हो चुके हैं, जिनकी 4 जिंदगियां जा चुकी हैं। यानी कि एक 4 परिवार जो है वो इस पूरे दंगे की आग में कहीं ना कहीं झोंकता हुआ नजर आ रहा है। जो 4 परिवार हैं वो तबाह होते हुए नजर आ रहे हैं। बीते कल से हम लगातार इस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं और जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि कई परिवारों का जो दर्द है वो मीडिया के सामने छलकता हुआ नजर भी आया था। जी बिल्कुल। जी अर्चना, और आपको ये बताना चाहेंगे कि प्रशासन, जहां पर संभल में इस वक्त अगर बात की जाए तो जैसा अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। प्रशासन ने आगे आने वाले समय में कोई चूक न हो इसके लिए जो है वो तैयारी कर रखी है और साफ निर्देश भी दिए हैं। यहाँ के जो एसपी हैं बिश्नोई, उन्होंने साफ तरीके से नगर पालिका प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं कि कहीं खुले में ईंट या फिर जो घर बनाने की जितनी भी सामग्री है वो खुले में न रखी जाए, क्योंकि जिस तरीके से हमने कल देखा कि एकाएक जो भीड़ थी वो गलियों से निकलकर सड़क पर कब इकट्ठा हो गई ये प्रशासन को भी नहीं पता चला। जी
जी शहबाज, लेकिन जो आदेश आए आज 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, 12वीं तक क्लासेस बंद कर दिए गए हैं, साथ ही जो माहौल इस वक्त है कि पूरे चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाए, किसी के छत पे, घर पे कहीं भी कोई तरीके की पदार्थ ना नजर आए, क्या तस्वीर दिखाती है कि क्या हिंसा और भी ज्यादा भड़क सकती है आने वाले दिनों में? देखिए अर्चना, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से कल जिन लोगों की जान गई है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि कहीं फिर से कोई दंगा ना भड़के, इसके लिए प्रशासन अपनी पूरी कमर कसता हुआ नजर आ रहा है। आज सुबह से ही संभल के उन दंगा प्रभावित क्षेत्रों में जो ड्रोन है उसकी निगरानी रखी जा रही है, और जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका था, जहां पर दंगे की आग सबसे पहले भड़की थी और जहां से बताया जा रहा है कि 3000 लोग अचानक इकट्ठा हो गए, वहां पर सुबह से ही ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। और जो मस्जिद है, खासकर उसके इर्द गिर्द जितने भी घर हैं, उनके ऊपर ड्रोन मंडराते हुए सुबह से ही नजर आ रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं जो संभल में इस वक्त नजर आ रही है, और कर्फ्यू जैसे हालात, जैसे सड़क पर सन्नाटा जैसा पसरा नजर आ रहा है। जैसे कि हमने बहराइच में देखा था कि बहराइच में जब दंगा हुआ उसके अगले दिन की जो सुबह हुई थी, बिल्कुल सन्नाटा पसरा था, मानो कि यहाँ पर कुछ हुआ ना हो। वैसा ही नजारा संभल में भी देखने को मिल रहा है कि कल जो बवाल, जो आगजनी, जो पथराव देखने को मिला, और वहीं अब जो स्थिति देखने को मिल रही है अर्चना, वो बिल्कुल ऐसी देखने को मिल रही है कि मानो कि संभल में कल कुछ हुआ ही नहीं था। जी बिल्कुल शहबाज, जो मौतें हुई हैं, 4 मौतों का जो आंकड़ा निकल के आ रहा है कि इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन वही कल पुलिस अधिकारियों का ये बयान आया था कि हमने आंसू गैस छोड़े, लाठीचार्ज किया, लेकिन गोलियां हमने प्लास्टिक की चलाई थी, हमारी गोलियों की वजह से किसी की मौत नहीं हुई, ये प्रदर्शनकारी जो कर रहे थे उनकी तरफ से जो चलाई जा रही थी उनकी वजह से मौतें हुई होंगी। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, जो एसपी हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर पुलिस की गोलियों से मारे जाने का जो आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका खंडन किया है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो प्रदर्शनकारी थे उनके पास जो गोलियां, बम, बारूद जो भी था, उसकी चपेट में आने से जो वहां पर जो मौतें हुई हैं जो लोगों की, जैसे बिलाल, नुमान और नईम, जितने भी नाम हैं, वो ये सब जो प्रदर्शनकारी थे, कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों की ही गोलियों के शिकार होते हुए नजर आए हैं। ऐसा साफ तौर पर एसपी का कहना है। लेकिन प्रदर्शनकारी जो पीड़ित हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो जाने गई हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस वालों की वजह से ही गई हैं, और पुलिस कर्मियों ने ही उन पर गोलियां दागी हैं। हालांकि पूरे इस विवाद को लेकर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश हैं और तमाम तरीके की जांचें जो हैं वो चल रही हैं। इससे इतर जो सर्वे होना था वो सर्वे भी पूरा उस दिन कल कंप्लीट हो चुका है। 29 तारीख को कोर्ट पेश होनी है, कोर्ट में वो बात अलग की है। लेकिन इन सब के बीच जो एक सर्वे के बीच जो इतना बड़ा विवाद हो गया, कहीं ना कहीं एक नए विवाद की उत्पत्ति होते हुए नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ तो सर्वे होना था, ये तो एक अलग विवाद था, लेकिन जो ये हिंसा भड़क गई, इसको लेकर भी प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। क्योंकि अभी ऐसा कई बार हमें देखने को मिलेगा कि संभल में पुलिस प्रशासन कई बार दौरा कर सकता है, उस मस्जिद का सर्वे कर सकता है, टीम पहुंच सकती है। तो ऐसे में अभी प्रशासन के सामने आगे भी कई चुनौतियां नजर आने वाली हैं अर्चना। जी शहबाज, एक तरफ जहां आज तो चंद्रशेखर की तरफ का ये बयान आ रहा है, उनके दौरे को लिया, कहा जा रहा है कि आज चंद्रशेखर भीम आर्मी के चीफ संभल जा सकते हैं, वहां पीड़ितों से मिल सकते हैं, लोगों से मिलकर उनका हाल चाल जान सकते हैं। तो वहीं प्रशासन की तरफ से 30 नवंबर तक संभल में किसी भी बाहर के व्यक्ति या राजनेता का आना बंद कर दिया गया। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, 5 दिनों तक जो सूचना मिल रही है कि 5 दिनों तक बाहरी किसी भी व्यक्ति को आने के लिए प्रशासन अपना इजाजत नहीं दे रहा है। और जो बॉर्डर है संभल का और ये मुरादाबाद आसपास का जितना भी बॉर्डर है, उसको सील कर दिया गया है और बैरिकेडिंग लगा के चेकिंग की जा रही है। और बाकायदा कार्ड चेक किया जा रहा है, पहचान पत्र चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद अगर वो वहाँ का निवासी है तो ही उसको एंट्री मिल रही है। ऐसे में बीते कल से ही हम देख रहे हैं कि जब ये पूरा मामला हुआ तो विपक्ष के जितने भी नेता है, कहीं ना कहीं वो सियासी रोटी सेकते हुए भी नजर आने लगे हैं। जी बिल्कुल। और चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो या फिर AIM प्रमुख अजहरुद्दीन ओवैसी हो, तीनों ने ही ट्वीट किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म पर उन्होंने तीनों ने ट्वीट किया है और कहीं ना कहीं सरकार पर
नजर आए हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं उपचुनाव से भी जोड़ दिया है, यानी अपनी हार का ठीकरा इस पूरे जो है दंगे को लेकर अखिलेश कहीं ना कहीं इस पे ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक खींच है जो नजर आ रही है अखिलेश यादव की, क्योंकि इसको उपचुनाव से जोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस तरीके के बयान एक राजनेता द्वारा दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं हिंसा और भी भड़क सकती है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय कहीं ना कहीं इस वक्त गुस्से में है। और ऐसे में इस तरीके का बयान देना एक राजनेता जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अगर इस तरीके का बयान देंगे तो आगे स्थिति और भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो ऐसे बयान से बचना चाहिए और सौहार्द की अपील करनी चाहिए। जी शहबाज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो संभल में हिंसा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन फिलहाल स्थिति पुलिस के कंट्रोल में। उन्होंने 30 तारीख तक किसी भी बाहर के व्यक्ति या राजनेता का संभल के अंदर आना बंद कर रखा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और सभी पार्टी के नेता अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की करावल नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने पूर्व नगर निगम नेता विपक्ष मनोज त्यागी पर बता दें कि विपक्ष के नेता मनोज त्यागी पर अपना विश्वास जताते हुए करावल नगर विधानसभा से उन्हें प्रत्याशी घोषित किया है। जिनसे हमारे संवाददाता इरशाद ने जब बात की तो मनोज त्यागी ने बताया कि वर्तमान विधायक मोहन बिष्ट सिर्फ सरकार पर बात टालते हुए अपनी नाकामियां छुपाते हैं और इस बार जनता उनको इसका जवाब भी देंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मनोज जी, आम आदमी पार्टी का जो माहौल है आने वाले चुनाव को लेकर किस तरह का है? जनता की तरफ से क्या रुझान आपको प्राप्त हो रहे हैं? देखिए, करावल नगर विधानसभा में क्योंकि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार रही है और करावल नगर विधानसभा में इस बार मोहन सिंह बिष्ट विधायक रहे और पिछली बार आम आदमी पार्टी के विधायक थे। तो सबको ये पता है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पूरी दिल्ली के अंदर खूब काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे भाजपा के विधायक हैं वो सिर्फ एक ही गाना गाते रहते हैं, सिर्फ कि जी सरकार हमें फंड नहीं देती, सरकार हमें काम नहीं करने देती सरकार, और झूठ बोलने का काम करते हैं। करावल नगर रोड को लेकर के उन्होंने इतना झूठ फैलाया कि भजनपुरा से लेकर के करावल नगर की एक साइड की सड़क करावल नगर विधानसभा में आती है और दूसरी तरफ की सड़क मुस्तफाबाद विधानसभा में आती है। और खान साहब उधर सड़क नहीं बना रहे, ये नहीं कर रहे, विकास नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, जबकि ये दोनों साइड की सड़क जो है करावल नगर विधानसभा में आती है और इसपे भजनपुरा रेड लाइट से लेकर के और दयालपुर तक की सड़क बनवाने का काम हमने अपने कार्यकाल में किया था निगम पार्षद के। तो ये पूरी करावल नगर की जनता समझ चुकी है कि मोहन सिंह बिष्ट अब जो है उनके बस की काम करना नहीं रहा, वो सिर्फ जनता को बरगलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। चुनाव के समय पे धार्मिक उन्माद फैलाने वाली ऐसी बातें करते हैं और र्यूमर फैलाने का काम करते हैं कि ये तो मनोज त्यागी, जैसे निगम के चुनाव में उन्होंने बोला कि मनोज त्यागी तो आम आदमी पार्टी से आते हैं, उस पार्टी से आते हैं जिसमें ताहिर थे और ताहिर इनके अच्छे दोस्त थे। एक पार्टी में होना और दोस्ती होना और खून कब खराब निकल जाए आपको अपने बच्चे का नहीं पता तो आप दूसरे लोगों के लिए क्या कह सकते हैं, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि कौन खराब है कौन गलत ये कोर्ट फैसला करेगी, आपके और मेरे हाथ में नहीं है। तीसरी चीज ये है कि करावल नगर की गलियां, करावल नगर की सड़कें, करावल नगर का नाला, करावल नगर पुस्ता रोड, आप देख रहे हैं पुस्ते पे कितना ज्यादा जाम है। सोनिया विहार का पुस्ता रोड, वहां पे इतना जाम लगता है, वहां पे उस पुस्ते को डबल की पूरे करावल नगर विधानसभा क्षेत्र की मांग है ये। हमारे अगर इस हाईवे से इस तरफ आ जाएं तो खजूरी से लेकर के करावल नगर तक जितनी भी बीच में कॉलोनियां पड़ती हैं, चाहे वो खजूरी गांव हो, शेरपुर हो, तुकमीरपुर हो, बिहारीपुर गांव हो, बिहारीपुर एक्सटेंशन हो, दयालपुर हो, सादतपुर हो, तमाम या वेस्ट करावल नगर हो, तमाम कॉलोनियों की गलियों के अंदर नाले का पानी आ जाता है बिना बरसात के लिए। और बरसात में आप सोच के देखिए क्या बुरा हाल होता होगा। तुकमीरपुर रोड सालों से टूटा पड़ा था, अभी ग्रामीण विकास बोर्ड के फंड से उसमें उस रोड को बनवाया गया। तो ये पूरे करावल नगर की जनता जानती है, सोनिया विहार की जनता जानती है कि सर्कुलर रोड सालों से खराब है सोनिया विहार का, लेकिन सर्कुलर रोड पे आज तक मोहन सिंह बिष्ट जी ने कुछ काम नहीं कराया। आज चुनाव आया तो उन्हें रोड याद आया, नारियल फोड़े, एक दो सड़क बनवाई है।
मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर आप क्या जनता को बेवकूफ समझते हैं बिष्ट जी, या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता क्या जनता को मूर्ख समझते हैं? इस बार करावल नगर विधानसभा की जनता उनको जवाब देने वाली है कि आपने हमें 4.5 साल 4.5 साल बेवकूफ बनाने का काम किया। इस बार हम आपको यहाँ पे जब चुनाव के अंदर हरा करके आपको अपने घर बिठाने का काम कर देंगे। मनोज जी, अभी आप कह रहे थे कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए बहुत से बयान मोहन के वायरल हुए, और इसी चीज को लेकर जब हम आपकी विधानसभा की कुछ मुस्लिम कॉलोनिया में पहुंचे तो वहां पर लोग कहते हैं कि हमारे साथ भी कहीं ना कहीं भेदभाव का खेल खेला गया है। तो आम आदमी पार्टी इस चीज को किस तरह से देखेगी और क्या उनकी रणनीतियां रहेंगी आगे के लिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि आप जब कोई जनप्रतिनिधि बन जाते, किसी भी पार्टी से बन जाए, उसके बाद फिर दूसरा किसी भी पार्टी का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी जात बिरादरी का व्यक्ति आपके पास आएगा तो आपको मैं समझता हूँ कि सबसे खुल के मिलना चाहिए और प्यार से। हाय शेयर प्राइम रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते हैं प्राइम टीवी।